प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से वो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, गॉड की तरफ, गुरु की तरफ। दूसरा, इसके ऊपर एक डोमिनेशन भी होता है, एक पार्ट ये भी होता है इसका, ठीक। और डिफेंड हिज वीक सेल्फ बाय प्रिटेंडिंग बीइंग ग्रेट। जो डिल्यूजन ग्रेट है, लैकेसीज आपको ग्रेट वाली स्टेट में भी मिलेगा, जिसमें वो डिफेंस में आपको हॉटी दिखाई देगा, घमंडी वाला, इगोइस्टिक दिखाई देगा, बोस्टर दिखाई देगा, ठीक। वो सारे उसके डिफेंस में दिखाई देंगे। और एनिमल सेल्फ ऑफ लैकेसिस डिल्यूजन, एनिमल्स ऑफ डेविल, डेविल पोजेस्ड, इमेजेस, फॉन्टम, स्पेक्टर, घोस्ट, स्नेक्स। तो ये इसका एनिमल सेल्फ है, जो एनिमल कैरेक्टर है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन सेल्फ, ये जो होता है, जो आपसी एनिमल और ह्यूमन सेल्फ है, ये इसको गिल्ट में डालता है। तो क्राइम, सिन, रॉन्ग ही हैज डन, और डूम्ड में ले जाता है इसको, ठीक। और जब इन सारी चीजों से रिजॉल्व नहीं हो पाता कॉन्फ्लिक्ट, तो डाइंग स्टेट्स में चला जाता है ये डिल्यूजन। डेड ही इज डाई अबाउट डिल्यूजन, मर्डर, डेड मदर, डेड पर्सन सीज लाइफ बर्डन। सेंसिटिव सेल में फॉरसेकन है, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, इंडिग्नेशन, लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी, stranger in presence of aggravation, ailment from mortification, ailment from reproach, sensitive noise, odors। इसके बाद जितना भी पार्ट है वो सारा लैकेसिस का डिफेंस मिलेगा। वो एम्बिशियस हो गया, एंटिक्स प्ले कर रहा है, मिस्चीवियस है, बिसाइड वन सेल्फ बीइंग है, बोस्टर है, कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, केयर वरीज फुल ऑफ, कॉशियस, क्लेयरवायंस, प्रोफेसी, सेंसेस एक्यूट। क्लेयरवायंस, प्रोफेसी, सेंसेस एक्यूट, ये सारी चीजें फियर का डेवलप्ड पार्ट होता है। फियर के वजह से ये सारी चीजें सेंसेस एक्यूट हो जाती हैं। कंटेम्पचुअस, मॉकिंग, डिक्टेटोरियल, प्ले और अम्यूजमेंट डिजायर। और जो हमने बताया था, डिसीटफुल, धोखा देना, मलिशियस, फॉपिश, डिफेंस है ये भी। फियर हैपेंस, समथिंग विल, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरीज, वॉचफुल, विटी, ये सारा डिफेंस हो जाता है। डिफेंस में ये ऐसा हो जाएगा, जेलसी, सस्पिशियस, प्रिकॉशियस, सेंसोरियस। डिफेंड लेते 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 डिफेंडेड में जाएगा, क्रुएल्टी, हेट्रेड, अनग्रेटफुल, अनफीलिंग, हार्ड हार्टेड, इवन होमोसेक्सुअलिटी में चला जाएगा, परवर्जन में चला जाएगा, मैसोचिज्म में चला जाएगा, और एट लास्ट डाइंग स्टेट में जाएगा, जहां पे डिस्पेयर, डेथ कन्विक्शन, डेथ डिजायर, डेथ प्रेजेंटिमेंट, लोदिंग ऑफ लाइफ, सुसाइडल डिस्पोजिशन। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कोर से रिलेट करके और डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, और इसके आसपास की जो मेडिसिन है उससे रिलेट करके बताएंगे क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक। तो आज जी बॉस। यहीं तक रखते हैं। डेल्यूजन डेविल क्यों दिया है? डेल्यूजन डेविल का रूप भी समझा दीजिए। कौन सा? डेल्यूजन डेविल, जो केस में लिए थे। ये सर डेल्यूजन डेविल का रूप है। डिल्यूजन डेविल देखो, हम उन केसेस में लेते हैं
जहां देखो ये एक मैनिफेस्टेशन का रूब्रिक है। जैसे हमने बताया होगा कि डिल्यूजन दो तीन तरीके के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। दो तीन तरीके का मतलब दो तीन टाइप ऑफ डिल्यूजन है। ठीक, एक डिल्यूजन कोर डिल्यूजन होता है, एक डिल्यूजन होता है सेंसिटिविटी का, और एक होता है मैनिफेस्टेशन का। ठीक, ये हम कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको प्रीच होम्योपैथी की वेबसाइट है, उस पर रिटन मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक, कहाँ पे पड़ा है? प्रीच होम्योपैथी की वेबसाइट है, उस पे लर्निंग रेल्म पड़ा हुआ, लर्निंग रेल्म सेक्शन है। उसमें जाइए, वर्कशॉप के अलग अलग शहरों के वर्कशॉप सेमिनार के नोट्स पड़े हुए, उसमें में ढूंढिएगा किसी में है। एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है कहाँ पे है, लेकिन ये लिखा हुआ है वहां पे कहीं पे कि डिल्यूजन कितने टाइप के हैं। तो मैंने बताया तीन टाइप के हैं, कोर, सेंसिटिविटी और मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में क्या है कि जो पेशेंट है उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो डेविल लाइक है। डेविल से होता क्या है? डेविल से लोग डरते हैं, भय में रहते हैं। यहाँ जो पेशेंट था उसके मैनिफेस्टेशन में जो उसके चाचा थे वो डेविल लाइक थे। क्यों? क्योंकि उनसे वो बहुत डरता था, खुन्नस टाइप के थे, हमेशा पनिश करते थे, और उनसे डर की वजह से ये दो बार घर छोड़ के चला गया। ठीक, कि यहाँ रहेंगे तो मारेंगे, यहाँ रहेंगे तो हम अपनी अपने नेचर को नहीं बदल सकते। हम शरारत करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है प्ले करेंगे, अम्यूजमेंट करेंगे, वो हमारा नेचर है, वो हम करेंगे। और हमें वो करने से रोकेंगे तो हमारा सोरा फुलफिल नहीं होगा। तो इस वजह से वो अपने सोरा को फुलफिल करने के लिए, अपने सोरा को फुलफिल करने के लिए चला गया, छोड़ देता था घर। लेकिन चाचा कैसे थे उसके मैनिफेस्टेशन में? डेविल लाइक, इसलिए हमने डेविल लिया था उसमें। डेविल के साथ एक रूब्रिक डिक्टेटर कंबाइन करते हैं। ठीक, क्योंकि वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन में रहता है। ठीक है, क्लियर है डॉक्टर सुरभि? जी सर। किसी की और कोई क्वेरी? बॉस जी, ये जो डिल्यूजन आप बता रहे हैं, तो डिल्यूजन हम मतलब ऐसे क्या स्टेट आती है जब हम किसी भी चीज को डिल्यूजन कहते हैं कि ये डिल्यूजन है इस पेशेंट का? देखो, डिल्यूजन एक फॉल्स परसेप्शन है। ठीक, और ये फॉल्स परसेप्शन बनता है एक बच्चा जब नॉर्मल जन्म लेता है तो वो बड़ा प्लेफुल होता है, उसकी सारी चीजें नॉर्मल चल रही होती हैं। ठीक, अब ऐसे सोचो कि एक बच्चा नॉर्मल अपना जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, लेकिन जो उसका फादर है वो अपनी परेशानियों में उलझा रहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा हम जैसे चाहे वैसे रहे, और वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, वो बच्चे की गलती पे उसको दो तीन तमाचे मारता है, डेली मारता है। ठीक, दो तीन तमाचे डेली मारता है। ये उसका पिता कर रहा है, लेकिन वो जो बच्चा है जो नॉर्मल चल रहा था, डिवाइन स्पार्क में था, हेल्दी था, उस बच्चे के परसेप्शन में बन जाता है कि पापा बहुत मारते हैं, मैं पापा के पास कम रहूंगा, पापा के सामने कम जाऊंगा, अगर कम जाऊंगा कम रहूंगा तो पापा नहीं मारेंगे। वो धीरे धीरे कटने लगता है। कटते कटते उसके अंदर पिता का डर बैठ जाता है। क्या ये डर किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया? जवाब दीजिए। नहीं बॉस जी। ये डर उसके अंदर आ गया।
कैसे आया नहीं पता। ठीक। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के लाइफ सिचुएशन में परसेप्शंस क्रिएट होते हैं, वो कुछ समय तक नॉर्मल होता है। ठीक। और कुछ परसेप्शंस उसके अपने लाइफ में क्रिएट होते हैं। इसके अलावा मैं और चीज बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करके आता है। ठीक। जिसको बोलते हैं इन्नेट ट्रेट्स। ठीक। तो कुछ जी। चीजें वो अपने पेरेंट्स से कैरी करके आता है, और अ, वो जैसे जैसे कंडीशंस उसकी होती हैं वैसे वैसे वो लर्न करता है और वो ट्रेट एक्टिव होते हैं। तो मतलब कुछ परसेप्शन जो इन्वायरमेंट उसको मिला वहां से उसको परसेप्शन बने, कुछ वो परसेप्शन अपनी मदर से या मदर फादर से लेके आया। अब जैसे मान लो, जो हम कोर डिल्यूजन कहते हैं जिसको। ठीक। जैसे मान लो किसी बच्चे की जो माँ थी, उनको उनकी सास ने वैल्यू नहीं दिया, हमेशा काम में कमियां निकाली, नीचा दिखाया। ठीक। ठीक वैसे ही उसकी नानी की स्थिति भी थी, बच्चे की माँ की स्थिति भी वैसी ही, वैल्यू नहीं मिला, काम की कदर नहीं हुई। ठीक। ठीक वैसे ही उसके नानी का भी था, कि नानी को भी वैल्यू नहीं मिला, काम की कदर नहीं की गई, हमेशा सुनने को मिला, डिस्पाइज्ड रही। ये जो डिस्पाइज है, ये कहीं ना कहीं उस पेशेंट की कोर में पड़ा हुआ होगा। कुछ दिन पहले आपने ध्यान दिया होगा कि भवनीत मैम ने इमोशनल डिसऑर्डर में एक केस बताया था, जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया था थप्पड़ मूवी का। जो लोग कांस्टेंट वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने उनको पता होगा, नहीं सुन रहे हैं तो ध्यान दें, सुने। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया थप्पड़ मूवी का, कि तापसी पन्नू की मूवी थी। वो मूवी मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन उसमें मैम ने यही बताया था कि ये पूरी मूवी थप्पड़ पे बेस्ड है, कि जो तापसी पन्नू है उसके हस्बैंड ने शायद थप्पड़ मारा, और उसी चीज को लेकर वो पूरा केस चलता है। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि ये कहीं ना कहीं वो जो ट्रिगर इतना किया, वो इसीलिए ट्रिगर किया, कहीं ना कहीं उसका इम्प्रेशन वो कहीं ना कहीं इनहेरिट करके आई होगी। उसके मदर की लाइफ में भी देखना पड़ेगा कि इतना स्ट्रांगली कैसे निकल के आया। ठीक। तो जी बॉस। ऐसे ही चीजें होती हैं कि कई बार हमें डायरेक्ट पेशेंट में मिलती हैं, कई बार पेशेंट के पेरेंट्स में मिलती हैं, और कई बार उनके पेरेंट्स में भी मिलती हैं। जैसे गरीबी है। ठीक। गरीबी मान लो कई जनरेशन से चली आ रही है, या लैक चला आ रहा है। ठीक। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी लाइफ है, कौन किस चीज से अफेक्ट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ सिचुएशन कैसी है। ठीक। हमें तो यही देखना है ना। देखो, कभी भी आप केस टेकिंग जब करोगे, तो उसमें हमेशा ये देखो कि उस उसके साथ जो चीजें नॉर्मल घट रही हैं, पैथोलॉजी वो नहीं लाएंगी कभी भी। आप हमेशा निगेटिव बात करो, मतलब बात निगेटिव ना करो, निगेटिव ढूंढने की कोशिश करो। मतलब पेशेंट क्या बोलता है कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, उससे पूछो बढ़िया क्या नहीं है? ठीक। बढ़िया क्या नहीं है, कहाँ पे दिक्कत ज्यादा चल रही है, क्या है जिसको लेके स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है। जी बॉस। चलो, आज यहीं तक करते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जी बॉस। बोल ठीक है, बंद करें आप। ओवर। चलो अब
ओवर करते हैं। आज चैंपियंस ट्रॉफी है, तैयारी करिए आप लोग मैच की। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखने जरूर हाँ देखेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक है जी राजेंद्र, फॉर बहुत बीइंग। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर दैट। थैंक ठीक यू है, बॉस। थैंक